नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और राष्ट्रवाद में स्वागत आपका। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। हर रोज पंजाब कांग्रेस में एक नया विवाद सामने आ जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उनमें नवजोत सिंह सिद्धू की मनमानी चल रही है। सिद्धू ने एडवोकेट जनरल और डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे और पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि बाद में सिद्धू को मनाया गया और उन्होंने इस्तीफा अपना वापस भी लिया। अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी सिद्धू के सामने झुक चुकी है। कल सिद्धू और चन्नी एक साथ मंच पर आए। एडवोकेट जनरल एपीएस देओल और डीजीपी का इस्तीफा स्वीकार किया गया। सुना था आपको चन्नी ने कल कुछ क्या कहा था। एडवोकेट जनरल साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਹ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਵਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ प्रिंसिपल क्लियर होया। चन्नी सरकार के इस फैसले पर नया विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस के अंदर से ही सवाल उठने शुरू हो गए। मनीष तिवारी, सुनील जाखड़ समेत तमाम नेताओं ने इस फैसले पर चरणजीत सिंह चन्नी पर सवाल उठाए। सुनील जाखड़ ने चन्नी को कॉम्प्रोमाइजिंग सीएम कहा है। जाखड़ ने ट्वीट भी किया और जाखड़ ने लिखा कि एक काबिल अफसर को हटा करके यह पर्दाफाश हो गया कि चन्नी कितने कॉम्प्रोमाइजिंग सीएम है। ये एक उचित सवाल है। वैसे भी किसकी सरकार है। नीचे हालांकि बीबीसी के नाटक के लिए उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वैसे भी एक उसकी लाइन है। लेकिन कांग्रेस के विधायक फतेह सिंह बाजवा तो उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बाजवा ने कहा कि सुखविंदर सिंह ने एक नए एजी के पद पर अपने दामाद को बैठाकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया। सुनाते हैं आपको। बहुत माड़ी गल हुई है। घर घर नौकरी दी जिहड़ी सरकार दी साडी कमिटमेंट सी, वो कमिटमेंट इन्होंने अप्रूव करती है भी सरकार सिर्फ अपने ही चहेतियां नूं नौकरी देना चाहती है। ये इहो जिहियां चीज़ां बहुत तुसीं 5 चंगे फैसले कर दो, एक गलत फैसला कर लो, ये फैसले का असर होता है। मैं समझना चन्नी सरकार नूं और राहुल गांधी नूं इमीडिएटली इस दे विच दखल दे के ये जिहड़ी पोस्ट दे उत्ते अज उन्हां दे जवाई नूं एडिशनल एडवोकेट जनरल है, इमीडिएटली उसनूं ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੱਟੀ ਮੇਜ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਜੇ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ गलत फैसला है। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल है कि क्या पंजाब में चन्नी सिर्फ मुखौटा, सिद्धू ही कप्तान है। सवाल है कि कांग्रेस ने खाता ना वही जो सिद्धू कहे कांग्रेस के लिए वही सही। कि डीजीपी एजी को हटाया, रिश्तेदारों को नया एजी क्यों बनाया। सवाल है कि पंजाब में लौटकर कांग्रेस क्या परिवारवाद पर आ चुकी है। सवाल है कि चन्नी पर कॉम्प्रोमाइजिंग सीएम के आरोप कितने सही है। और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ कराते हैं। कुलदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अहबाब सिंह ग्रेवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। और तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ ही देर में गुरविंदर बाली भी हमारे साथ होंगे कांग्रेस की तरफ से जवाब देने के लिए। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। तहसीन में शुरुआत आपसे करूंगा कि अगर चलनी नवजोत सिंह सिद्धू की ही थी, उन्हीं के आधार पर तमाम फैसले लिए जा रहे थे, उन्हीं के आधार पर तमाम नियुक्तियां होनी थी, तो सीएम का चेहरा उन्हीं को बना दिया होता। बदला क्या, इसलिए बदला क्या, ये लोकतांत्रिक मूव है और वहां की आवाम की सुनी जाती। जो आवाम का फैसला होगा वो कांग्रेस का फैसला होगा, ये आपको जानना है। मैं जानता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं कि भाजपा के शासन में बहुत मुश्किल है कि 2
लोगों के शासन में समझना कि आवाम की आवाज क्या होती, आवाम की आवाज फाइनल होती कांग्रेस सूबों में। नवजोत सिंह सिद्धू का दूसरा नाम आवाम आपने रख दिया सर क्या? नहीं, मैं आवाम की बात करता हूं। मैं जानता हूं कि आजकल ये हो गया है कि सिर्फ ये लगता है कि मोदी जी आवाम है, अमित शाह जी आवाम है, दो ही लोग को लगता है कि वो पब्लिक है। पब्लिक वो नहीं है, पब्लिक पंजाब के सूबे के लोग हैं, जो वो चाहते हो फाइनल फैसला गांधी परिवार और कांग्रेस करता है, जो लोग। ठीक है शहजाद, मैं छोटा सा रिएक्शन जानना चाहूंगा आपसे इसी को लेकर के कि नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी सामने आती है डीजीपी एजी की अपॉइंटमेंट को लेकर के, वही इस्तीफा देते हैं, उन्हीं को मनाया जाता है, इस्तीफा वापस लिया जाता है, नियुक्तियां बदली जाती हैं और तहसीन कहते हैं कि आवाम की आवाज सुनकर के बदलाव हुआ। मुझे तो आज बड़ी खुशी है तहसीन ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चन्नी जी और चन्नी जी की नियुक्तियां ये अवाम के हक में नहीं है। हमें ये परोसा गया कि ये मास्टर स्ट्रोक था, ये जनता की आवाज थी पंजाब की, इसीलिए चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री ने अपने ही फिर उसके बाद एक अपॉइंटमेंट की, पर आज तहसीन पूनावाला और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ना केवल चन्नी जी का नियुक्त होना, उनके द्वारा किए गए बाकी भी नियुक्ति जो थी वो अवाम के हक में नहीं थी, इसीलिए इनको बदला गया। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि चन्नी जी को केवल और केवल दलित समुदाय को बेइज्जत करने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाने का ढोंग रचा गया है। उनको चौथे नंबर पर चुना गया, चुनने के बाद उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया, उनको हफ्ते में 3 बार दिल्ली बुलाया गया प्लेन के द्वारा, और फिर जो भी वो काम करते हैं उसको उल्टा कर दिया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मनीष तिवारी और उन्हीं के पार्टी के नेता सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि आपने कॉम्प्रोमाइज करा दिया। अब ये कौन सा कॉम्प्रोमाइज क्यों किया जा रहा है ये तो केवल तहसीन बता सकते हैं, क्योंकि मैं छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। तहसीन मुस्कुरा भी रहे हैं आपके सवाल को सुनकर के। तहसीन बताइए जरा कि सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइजिंग सीएम है। जी पूछिए, आपका प्रश्न क्या था अनंत भाई? मेरा सर सवाल कॉम्प्रोमाइजिंग सीएम जो टैगलाइन दे दी गई चरणजीत सिंह चन्नी को, उसको लेकर के कि अगर आवाम की सहमति से फैसले हो रहे हैं तो सीएम के फैसले को पलटा क्यों जा रहा है? पलटा जाता है तो उनको कॉम्प्रोमाइजिंग सीएम की जो संज्ञा दे दी जाती है। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है, अगर एक रिलीजियस बुक को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके लिए सारे पंजाब के सूबे में इतना गुस्सा है, इतनी नाराजगी है, उस पर इंसाफ होना चाहिए। तो आवाम का ये अधिकार है और वो डिलीवर करना है कांग्रेस का और सरकार का कर्तव्य है। तो अगर पब्लिक चाहती कि ये नहीं, मुझे बताइए कि डीजीपी एजी की नियुक्ति का फैसला क्या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष करता है क्या? नहीं, पब्लिक करती है। अगर पब्लिक चाहती है कि जो व्यक्ति उन्हें इंसाफ पूरी तरह से जल्द दिला पाएगा वो व्यक्ति क्या होगा, और इंसाफ दिलाना ये कांग्रेस ने प्रतिज्ञा ली थी और वो इंसाफ दिलाएगी। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जो एजी को केपेबल नहीं, लेकिन अगर आवाम चाहती कोई और केपेबल, तो यानी चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो फैसले लिए वो फैसले गलत थे, वो आवाम के हक में नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ, संक्षेप में समझा देता हूँ। एक व्यक्ति है 8 बजे 8 नवंबर को आके कहा कि नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक के उससे लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन हमें डरते उसे कहने तो वो देखिए, मैं माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको, आमतौर पर मेरी आदत नहीं है। देखिए, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप तार्किक बात करेंगे, आपसे लफाजी की उम्मीद नहीं करते, हम तर्क की बात करते हैं। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, जिन लोगों ने पाक पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का नुकसान किया था, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उन लोगों को जेल में पहुंचाने के लिए प्रतिबंध है। कसम खाइए कांग्रेस की सरकार ने उनको जेल में पहुंचाएगी, और वो लोग जेल में जा रहे हैं, इसलिए वो आज घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। ठीक है, चन्नी साहब की हुकूमत। ठीक है, मैं मेरे साथ गुरविंदर बाली भी जुड़ चुके हैं। तहसीन में वापस लौट रहा हूं, गुरविंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत पर राष्ट्रवाद में इस चर्चा में। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं सर कि अचानक से सीएम के फैसलों को बदला कैसे जा रहा है? अभी तो जो परसेप्शन दिखाई पड़ रहा है, जो इमेज बन रही है, वो ये बन रही है कि भाई सुपर सीएम नवजोत सिंह सिद्धू है। मैं माननीय सिर्फ यही आपसे कहना चाहूंगा, ये आपकी भाषा हो सकती है कि वो सुपर सीएम है या वो छोटे सीएम है, ऐसा नहीं है। हमारे चन्नी साहब सीएम है, सारी दुनिया जानती है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जो है नवजोत सिंह सिद्धू साहब है, ये भी दुनिया जानती है जी। दूसरी बात, आपने दूसरी बात मानियो की कही कि उनको हटाना या इनको लगाना, ये सीएम साहब का अधिकार है, और हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का उनका कर्तव्य है ये बताना कि जो पुरानी सरकार के लोग हैं उन लोगों को एंट्री नहीं देनी। अगर किसी संदर्भ में ये कहूं या किसी भी मसले में ये कहूं ऐसा हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए। अब मैं दूसरी बात भी कहूंगा
कि भूतपूर्व जो पहले हमारे अमरिंदर सिंह जी कैप्टन साहब थे मुख्यमंत्री, तब भी उन्होंने सरकार में ऐसे चेयरमैन, ऐसे ऑफिसर। गुरविंदर जी, मैं आप ही के दो नेताओं के बयान के आधार पर मैं चाहूंगा कि आप स्पष्टीकरण दे दें। फतेह सिंह बाजवा जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अपने अपने दामादों को यहां पर अंदाबाजी लगा दे रहे हैं, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर आपका क्या स्पष्टीकरण है? दूसरा, सुनील जाखड़ जो कह रहे हैं कि भाई चरणजीत सिंह चन्नी एक कॉम्प्रोमाइजिंग सीएम है। मैं जाखड़ साहब को वैसे पार्टी, ये पॉलिटिक्स है, मेरे अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के, मुझे ज्यादा उनके बारे में नहीं कहना है। सिर्फ मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छे कॉम्प्रोमाइजिंग सीएम है और होना भी चाहिए। लड़ाई वाला सीएम तो नहीं चाहिए ना हमें, हमारी तो ये डिमांड थी कि अच्छे कॉम्प्रोमाइजिंग सीएम आपको चाहिए था जी। अच्छा, मुझे परिणीति एक याद आ रही है सर कि पहले एक प्रधानमंत्री को लेकर के कहा जाता था कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग पीएम थे, वैसे आरोप थे। अब सीएम को लेकर भी और इत्तेफाक है कि दोनों पार्टियां एक ही हैं। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं चलूंगा सीधा कुलदीप जी के पास। शहजाद, देखिए, मुझे लगता है आज दोनों ही कांग्रेस के समर्थक वाले दोनों ही कितनी ईमानदारी से बात कर रहे हैं। एक वो बोल रहा है कि चन्नी जी ने जो फैसला लिया वो अवाम के हक में नहीं था, इसीलिए दिल्ली से एक फैसला भेजा गया सिद्धू द्वारा और वो उस फैसले को लागू कर दिया गया। और दूसरे कह रहे हैं कि हाँ, चन्नी जी एक कॉम्प्रोमाइजिंग मुख्यमंत्री है, वो एक काबिल अफसर को हटाकर, ये कह रहे हैं जाखड़ साहब की काबिल अफसर है, काबिल अफसर को हटाकर एक पारिवारिक अफसर को लगाने में वो हमारा साथ देंगे, इसीलिए उनको बनाया है। तो मैं आज से केवल सवाल इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या इसी काम के लिए दलित मुख्यमंत्री को बनाया था कि वो कॉम्प्रोमाइज करता रहे, कि वो आपके फैसलों को एक तरीके से आगे करता रहे और अपने फैसलों को पीछे कर दे? मुझे लगता है इससे बड़ा दलितों का अपमान पूरे देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। मैं कुलदीप सिंह, मैं आ रहा हूं तैसे आपका। कुलदीप सिंह, छोटा सा रिएक्शन जानना चाहूंगा आपसे कि कांग्रेस की उठापटक की वजह बीजेपी क्या देख रही है, और दूसरा ये कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी का रहना इसलिए जरूरी है मुख्यमंत्री के पद पर, वो चाहे फैसले ले पाए कि ना ले पाए, क्योंकि दलित वोट बैंक पंजाब के अंदर इस वक्त प्रमुखता से है और उसको देखा जा रहा है वोट बैंक के तौर पर। वाली बात है। पंजाब के सभी जितने भी वोटर हैं जिन्होंने पंजाब में कांग्रेस को वोट दिया, एक पंजाब को आना जाता है। मेरी आवाज आ रही है? कुलदीप जी, आपकी आवाज बहुत साफ हमारे पास नहीं पहुंच पा रही। मैं वापस कोशिश करूंगा आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करने की। तहसीन, आपको जवाब देना चाह रहे थे। जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिन लोगों ने वहां से उसे उठाने की कोशिश की, उन्हें जेल में भेजने के लिए कांग्रेस ने ये वचन खाया है। अब इसको अगर ये शहजाद भाई या भाजपा के समर्थक समझते हैं कि ये एक दलित मुख्यमंत्री जो उस मुल्क के केवल दलित मुख्यमंत्री उनका अपमान है, तो मुझे इनकी मानसिकता पे और मानववादी मानसिकता पे नहीं। तो आप जो गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की बात कर रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी नहीं जानते थे क्या ये चीजें? मुगल राज्य में चरणजीत सिंह चन्नी नहीं जानते थे क्या अकेले झंडा बरदार जो है नवजोत सिंह सिद्धू हुए? मुगलों के राज्य में जो हुआ पंजाब में 2015 में जब बादल और भाजपा की सरकार थी, वो मुगलों के राज्य में नहीं हुआ। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ तहसीन पुनावाला, कांग्रेस ने तहसीन जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो जिस वाकये का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या उसका इल्म चरणजीत सिंह चन्नी को नहीं था क्या? सीएम के पद पर रहते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को उस बात का इल्म नहीं था क्या? या नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको याद दिलाया कि उठो जागो, कि क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ हुआ था? इंसाफ दिला रहे मुख्यमंत्री, और इंसाफ दिलाने के लिए एक एजी क्या 10 एजी को बदलना पड़े, एक डीजीपी का 10 डीजीपी को बदलना पड़े, एक व्यक्ति को क्या 100 लोगों को जेल में भेजना पड़े? सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि तरुणवीर जो है वो रंधावा जी के दामाद है। आरोप तो ये लग रहा है कि परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं आप। एक चाहे उसके पीछे मुखौटा किसी का हो, बात किसी को। शहजाद पुनावाला, उसके बाद चलूंगा मैं सीधा अहबाब जी के पास। शहजाद जी, देखिए, जब 2-3 दिन पहले सिद्धू ने यह मांग रखी थी, तब चरणजीत सिंह चन्नी ने यह नहीं कहा था कि ये जनता का फैसला है। उन्होंने कहा था, और मैं कोट कर रहा हूं, मैं गरीब हो सकता हूं पर मैं हताश या वीक नहीं हूं, मैं खुद ये सारे मामले सॉल्व करूंगा। मतलब कि उस समय तो वो चेंज नहीं करना चाह रहे थे। उसके बाद ये जनता का फैसला था, तो चरणजीत सिंह चन्नी ने क्यों नहीं उसको माना? इसका मतलब उन पर दबाव डाला गया। एक दलित मुख्यमंत्री को धमकी दी गई कि या तो दिल्ली हाईकमांड का ऑर्डर फॉलो करो, सिद्धू का ऑर्डर फॉलो करो, वरना अमरिंदर जैसी आपकी हालत कर दी जाएगी। जैसे अमरिंदर सिंह को बेइज्जत किया, एक फौजी को बेइज्जत किया, वैसे एक दलित को भी बेइज्जत करने की बात हुई।
गुरु ग्रंथ चरणजीत सिंह चन्नी नहीं चाहते थे? आप कह रहे हैं दलित मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे इंसाफ हो? वही इंसाफ दे रहे हैं। अरे आप मुझे छोड़िए ना, आप झाकड़ साहब को कन्विंस कीजिए। झाकड़ साहब उनको कॉम्पिटेंट कह रहे हैं। आपकी हुकूमत में हुआ। हमने तो पहले दिन कहा इसको अपॉइंट ही मत करो। ये तब हुआ है। देखिए, आप उनको क्यों बताना चाहते? ये चाय से ज्यादा केटली गरम का उदाहरण आपको दिख रहा है टीवी स्क्रीन पर। ये चाय से ज्यादा केटली गरम है। आप सुन लीजिए, चाय से ज्यादा केटली गरम नहीं हो सकती। सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, हमने तो पहले दिन कहा था इनको अपॉइंट मत करो, आपने अपॉइंट किया। एक सेकंड, तहसीन पूनावाला, बीच बीच में बोलने की आदत केवल उनकी होती है जिनके तर्क जो होते हैं वो कमजोर होते हैं। आप सुन लीजिए, मैंने तो पहले दिन कहा था कि इनको अपॉइंट मत करो क्योंकि ये बेअदबी मामले में इनका नाम खराब है, परंतु आपके होते हुए इंसाफ मिल नहीं सकता। आपके होते हुए केवल परिवारवादियों को इंसाफ मिलेगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपका निपटारा करना जरूरी है पंजाब में। इंसाफ तो तभी मिलेगा, परंतु सवाल ये है, देखिए आनंद जी, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। एक एक करके आप दोनों बोलेंगे सर, तो दोनों की बातें लोगों को समझ में आएंगी। मुझे मैं मालूम है, के पास मैं लौट रहा हूँ। अहबाब ग्रेवाल के पास दरअसल चर्चा में अभी तक मैं जा नहीं पाया। मैं अहबाब के पास सीधा आपके पास शहजाद में वापस लौट रहा हूँ। अहबाब ग्रेवाल, आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है इस चीज को? चुनावी फायदा आपको नजर आ रहा है, चुनावी नुकसान नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? सर, बात ऐसी है कि पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेन अक्यूज्ड के बेअदबी मामलों में जो लॉयर थे देओल साहब, उन्हें एजी बना के 45 दिन सारी फाइलें दिखा दी गई। उन्होंने सब फैक्ट्स चेक कर लिए। अब वो फिर जाके वही उन अक्यूज्ड को जाके प्रोटेक्ट करेंगे कोर्ट्स में। और देओल साहब का जो ये नियुक्ति थी, ये 45 दिन का कॉम्प्रोमाइज है। 45 दिन चन्नी जी की चलेगी, 45 दिन सिद्धू साहब की चलेगी। सिद्धू साहब कह रहे थे कि यहाँ पे माफिया चल रहे थे, वो माफिया उसी धड़ल्ले से 45 दिन चलाए गए। अब इलेक्शन से थोड़ी दिन पहले जब 45 दिन की सरकार रहेगी तो उन्हें कहा गया कि भाई बहुत कमाई कर ली, अब चुप कर जाओ। और रही परिवारवाद की बात, कांग्रेस और परिवारवाद तो चोली दामन का साथ है, उसमें किसी को कोई भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। और असली बात यह है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं कि हम बेअदबी मामलों में इंसाफ दिलाना चाहते हैं, अब जब जो अक्यूज्ड हैं बेअदबी के, वो जाके ये बोलेंगे, उनके पास सारे फैक्ट्स जो सरकार ने जो तथ्य रखने थे उनके खिलाफ कोर्ट्स में, जब देओल साहब जाके जो वो फाइल्स देख चुके हैं, जब उनकी तरफ से रखेंगे तो उनको डेसिग्नेशन वालों को इस बात का जवाब मैं बाली साहब से सर ले लूंगा। अग्रवाल साहब, आपके लिए सवाल मेरा ये भी है कि आप तो चुनावी तार ठोक रहे हैं पंजाब के अंदर, आपके विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। जी देखिए, हमारा ये है अनंत जी, पहली बात, एक चीज होती है हॉर्स ट्रेडिंग और मनी पावर। हमारे ये फैसला हो चुका है कि जो नॉन परफॉर्मिंग विधायक थे उन लोगों को हम लोगों ने पहले कह दिया कि रिपीट नहीं होंगे। ये जितनी पैसे की ताकत कांग्रेस लगा सकती थी, इतना रेता बेचा है, इतने माफिये चलाए हैं, जितनी ताकत लगा सकती थी और लगा के जो भी कोई वो खरीद सके इन्होंने खरीद लिया। पहली बात। दूसरी बात रही, हमारा पंजाब के लोगों से सीधा स्पष्ट एक वादा है कि हम सब दूध का दूध पानी का पानी आते सार वाइट पेपर निकालेंगे और दिखा देंगे। अब आप हैरानी की बात सुनिए, देओल साहब अगर ये कहते हैं, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, देओल साहब से जब माननीय हाई कोर्ट ने ये पूछा कि आप जाके, आप जो एसटीएफ ने जो अक्यूज हैं ड्रग्स माफिया के, आप उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, तो देओल साहब का हाई कोर्ट के सामने ये कहना था कि सर हम आपसे परमिशन लेना चाहते थे। तो जज साहब का ये कहना था कि भाई एसटीएफ की रिपोर्ट पे किसी को अरेस्ट करने के लिए आपको हमारी परमिशन की क्या जरूरत है? ग्रेवाल साहब, लेकिन इसी बीच ना आपने इंटरेस्टिंग बात की। अभी तक जो हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगता था वो बीजेपी के ऊपर लगता था, कांग्रेस और बाकी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी लगाती थी। पहली बार मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने सीधा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया कि कांग्रेस हमारे जो विधायक उनको खरीद रही है। बाली साहब, दोनों चीजों में जवाब दीजिएगा कि रुपेंद्र कौर ने भटिंडा से जो विधायक थी, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, क्या कांग्रेस की तरफ से लालच दिया गया था इस बात को लेकर के? और दूसरा जो परिवारवाद का आरोप लगाया नियुक्तियों को लेकर के, सुन लीजिएगा, मानिएगा आप जो कह रहे हैं मेरी बात, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी कनेक्शन चला गया सर। आपकी बात हम सुन ही रहे थे कि नेटवर्क डाउन हो गया, नेटवर्क ने साथ नहीं दिया। मुझे बताइए कुलदीप सिंह, जरा बताइए। उड़ जाता है जी, जब जवाब नहीं होता तो नेटवर्क उड़ जाता है। इनके पास कोई जवाब देने को है नहीं। और बात यह है कि सबको पता है कि कहां से कैसे कैसे पैसे दिए गए, सबको पता है इस बात का। हमें इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है। शायद ये कुछ और भी पिटारे में से निकाले, और कांग्रेस तो जननी है हॉर्स ट्रेडिंग की। जी ठीक है। शहजाद पूनावाला, छोटा सा संक्षेप मुझे समझा दीजिए सर इस बात को लेकर के कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी नहीं जानते थे कि जिनको अपॉइंट कर रहे हो बेअदबी मामले में उनका नाम सामने आया हुआ है, या फिर सिद्धू ने जो इस्तीफा दिया
वो इस्तीफे का दबाव इतना बन गया था कि ना सिर्फ बना करके इस्तीफा वापस दिलवाया गया, बल्कि जो वो चाहते थे, जिसको वो चाहते थे, उसी को नियुक्त कर दिया गया। देखिए अनंत जी, एक मीम बड़ा पॉपुलर हुआ है हमारे सोशल मीडिया में। एक बूढ़ी औरत कहती है ये सब मिलकर हमें कुछ बना रहे हैं, तो ये सब मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, चन्नी जी को बिल्कुल पता था कि ये कौन से व्यक्ति है। इन्होंने ताकि सारे मामले बेअदबी मामले के, क्योंकि 4.5 साल में तो कुछ किया नहीं, कांग्रेस की ही सरकार थी, उन्होंने ये सारे मामलों में जो भी आरोपी है उनको क्लीन चिट दिलवाने के लिए पहले इस व्यक्ति को नियुक्त किया और फिर अब इसका क्रेडिट लेने के लिए तहसीन पूनावाला जैसे यहां पर लोगों को भेजा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो तहसीन पूनावाला स्पष्ट तरीके से बोले कि चन्नी साहब का फैसला पूर्ण तरीके से गलत था। अभी हमने जो फैसला सिद्धू साहब ने लिया है वो जनता के पक्ष में है। चन्नी साहब का फैसला गलत था और अगर गलत फैसला था तो कार्रवाई क्या होगी? तहसीन जी बताइए, हाँ या ना जो शहजाद ने कहा? बिल्कुल नहीं। चन्नी साहब ने एक फैसला लिया, आवाम चाहती थी कि कोई और व्यक्ति आए, तो लोकतंत्र में आवाम की बात। तो चन्नी साहब का जो फैसला था वो आवाम के हिसाब से नहीं था? आवाम क्या चांद है, दो दिन में बदल रही है। एंड रिजल्ट है कि कांग्रेस इंसाफ दिलाएगी। जो नहीं इंसाफ दिलाएगी नहीं दिलाएगी उसका भी हिसाब किताब कर लेंगे हम लोग सर, उसके भी बात कर लेंगे। पहले मुझे बता दीजिए कि जो चरणजीत सिंह चन्नी ने जो फैसला लिया था, या तो वो आवाम के हिसाब से नहीं था, मुख्यमंत्री जिसको बनाया वो आवाम की सुनता नहीं है। नहीं, बिल्कुल सुनते। अगर वो सुनते हैं आवाम की, वो फैसला ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि सही नहीं लिया? वो सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री है। अच्छा, क्या कुछ ऐसा है सर, ऐसा तो नहीं है कि ये एक पैटर्न फिक्स है कि मुख्यमंत्री जो फैसला चाहे जो ले, लेकिन अप्रूवल उसका कहीं और से होगा? तो शायद पहली नियुक्ति का अप्रूवल में नहीं मिला होगा, इसलिए बदला गया। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अप्रूवल हाँ बिल्कुल कहीं और से होता है, वो होता है आवाम से। यह बीजेपी ने कि आरएसएस नागपुर से होता है, मोहन भागवत अप्रूवल से। आवाम जो चाहती है वो होता है, ये लोकतंत्र है, ये महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू का लोकतंत्र है। हाँ। और यही लोकतांत्रिक तरीका आज भी कांग्रेस में चल रहा है, इसलिए घबरा रहे। और ये क्यों बार अच्छा, कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की बात अगर उस पैनल पर होती है, जिस पैनल पर शहजाद पूनावाला बैठे होते हैं, तो शहजाद के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है आंतरिक लोकतंत्र की बात सुनते हुए। मैं शहजाद के रिएक्शन लूंगा इस मामले में, लेकिन पहले कुलदीप सिंह में छोटा सा रिएक्शन। मुझे तो अंडे टमाटर की याद आ रही है। एक लाइन जी तहसीन चन्नी जी का इतना अपमान इसलिए हो रहा है क्योंकि उस मुल्क के मात्र दलित मुख्यमंत्री, इसलिए शहजाद पूनावाला। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मुख्यमंत्री या नेता का धर्म शायद पार्टियां भले ही देखती हूं कि उनको किस जाति के व्यक्ति को टिकट देना है कि टिकट नहीं देना है, आवाम नहीं देखती है। और जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो आपने जाके जनमत संग्रह नहीं किया था लोगों से कि हम आपको पर्चे बंटवारे, नाम बताइए किस काम करवाएं। वो दिल्ली से फैसला हुआ था और जाके पंजाब में सुना दिया गया था। जनमत संग्रह नहीं करवाया था उस वक्त आपने, जब बता रहे कि आवाम का फैसला हुआ था। ये कुलदीप सिंह मुझे बताइए जरा कि सर कांग्रेस के अंदर जो पैटर्न पूरा चल रहा है, बीजेपी को तो फायदा नजर आ रहा होगा ना सर, फटाफट देख करके। किन्ने खोलता किन्ने नंबर पे है? कुलदीप जी आवाज आ रही है आपको? कुलदीप सिंह जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कुलदीप सिंह तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। शहजाद उत्साहित तो कुछ कहने के लिए, उसके बाद चलूंगा ग्रेवाल साहब के पास। शहजाद पूनावाला जी हाँ, देखिए कितनी हास्यास्पद बातें हो रही हैं। पहले बताते हैं कि ये पहले जनता के हक में था इसलिए अपॉइंट किया, फिर 2 दिन बाद जनता के हक में नहीं था तो हटा दिया। आप दलितों का अपमान कर, अरे दलित के फैसले का एक तरीके से अपमान तो वो कर रहे हैं जो उसको बदल रहे हैं। आप कहिए कि दलितों का सम्मान है तो उनके फैसले को अडिग रखिए, मत हटाइए, मत कॉम्प्रोमाइज कराइए जैसे सुनील जाखड़ कह रहे हैं। पर आज तहसीन के पास कोई तर्क नहीं है, कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तहसीन, मैं आपसे फिर से पूछता हूं, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, समझ में बड़ा हूं, आपसे कहता हूं कि सच मान लीजिए कभी तो। आज मान लीजिए कि चन्नी जी का फैसला या तो गलत था इसलिए बदला, या सही था पर कॉम्प्रोमाइज करवाना था इसलिए बदला। इनमें से एक विकल्प चुनिए, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तहसीन जवाब देते नहीं देते, उसके बाद फिर चलूंगा बाली साहब के पास। पहले तहसीन जी आपके पास मौका है। जवाब ये है कि जिन लोगों ने वो घटना करी उन्हें जेल में भेजना, ये वचन कांग्रेस ने किया था, वो वचन निभाई। जो घटना भाजपा के शासन में हुई, तो यानी चरणजीत सिंह चन्नी ने जो फैसला लिया, उस फैसले के ऊपर आपको अविश्वास था कि वचन नहीं निभाया जा सकेगा? चन्नी जी
पंजाब के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री है और वो सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री रहेंगे। ये चीज को आप याद रखें। अभी अपनी ढपली अपनी राग वाला मुझे कहावत ऐसे नहीं याद आ रही है। बिल्कुल, देखिए तो कि फैसला कुछ भी क्यों पूछा बदला? जा रहा है आप एक ही सुर में उत्तर दे रहे हैं उसका। आप सर्वे करा दीजिए। वो 4 लाइनें रटी हुई हैं, सवाल चाहे कुछ भी हो, लाइनें हम वही बोलेंगे। सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री चंनी अच्छा साहब। ठीक है, मान लिया, ज्यादा इलेक्शन में पता पॉपुलर चल आज जाएगा कोई नहीं है कि पॉपुलर कौन है। ठीक है, गुरविंदर बाली साहब मुझे बताइए जरा पॉपुलर कि मुख्यमंत्री दो का चीजें हैं, फैसला दो क्यों संभावनाएं बदल बाली रहे साहब तलाशी जा रही है। पहली बात तो ये कि भाई या तो चरणजीत सिंह चन्नी का फैसला सही नहीं था इसलिए बदलाव हुआ, या वो इनकॉम्पिटेंट थे इसलिए बदलाव हुआ, या फिर कॉम्प्रोमाइज उनको करना पड़ा इसलिए बदलाव हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकॉम्पिटेंट आपने जो बताया है, जो वर्ड आपने बोला है, इसके ये ही कारण थे। आप बताइए, जब डेट पड़ी है पीछे 20 दिन की, क्या ये इज इट पॉसिबल कि आप बताइए हमारी सरकार का इतना सेंसिटिव मैटर हो और हम लोग कोर्ट में दलील ना दे पाए, जज साहब को हम कह ना पाए कि जज साहब ये डेट आपने 20 दिन की डाली है, ये है, तो जज साहब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वहां ये कहते हैं कि ठीक है 7 दिन की डाल दो या 8 दिन की डाल दो, और चुपचाप फाइल लेके बाहर आ गए और उन्होंने कोई बात नहीं की। जो तथ्यों की बात हो रही है कि चन्नी साहब को कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनके फैसले बहुत अच्छे हैं, उनकी बातचीत बहुत अच्छी है, उन्होंने जो किया है जनता के लिए, मैं ये कह सकूंगा 4.5 साल में वो नहीं हुआ। आज हमें ये कहना पड़ेगा, सिद्धू जी की बात का बार बार उठाना हमारे प्रधानमंत्री जी का, सॉरी हमारे प्रधान जी का जो है, हमारे प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनका, और चन्नी जी, आज 36,000 लोगों बाली साहब मुझे बताइए कि जो व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट लोगों को नियुक्त करता है उसकी कॉम्पिटेंसी को लेकर क्या कहेंगे आप? एक मिनट, मेरी बात पहले पूरी कर लीजिए। अगर चन्नी साहब की तारीफ की जाएगी तो उसमें कहा जाएगा कि तारीफ क्यों की जाए उनकी। तारीफ इसलिए की है कि जो उन्होंने ताबड़तोड़ आते ही जो मैं ये कह रहा हूं सर, सरकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं तैयार कर रहे हैं सर हम लोग आज। हम तो खाली ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट लोगों को नियुक्त करता है उसकी कॉम्पिटेंसी के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा जो किया बहुत अच्छा उन्होंने किया, जनता के हित में। अभी आप ही कहते हैं सर कि नियुक्तियां गलत हुई, फिर आप ही कह रहे हैं जो किया बहुत अच्छा किया। दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना बाली साहब। मेरी बात सुनिए, या तो आपको गुड बुक्स में रहना है, बुरा कुछ बोलना नहीं है, आपको सबकी गुड बुक्स में रहना है, ऐसा कुछ है। किसकी गुड? अगर मैं अगर गुड बुक्स में हूं तो साहब मैं तो 3 साल पहले कुछ बन गया होता। तो बताइए ना सर फिर बाली साहब, बताइए ना कि जो व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट लोगों को नियुक्त करता है उसकी कॉम्पिटेंसी को कैसे नापेंगे आप? सर सीएम ने फिर आपके वही तो किया, इनकॉम्पिटेंट लोगों को नियुक्त किया आपके हिसाब से। उनकी ईमानदारी पे, अगर मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध किया था, इनकॉम्पिटेंट लोगों को नियुक्त करना ईमानदारी होती है क्या, या इनकॉम्पिटेंसी होती है? अरे मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। अगर 3 साल पहले मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध किया था तो पंजाब में अकेला प्रवक्ता था जिसने विरोध किया था। अगर आज हम सिफत कर रहे हैं तो लोगों की जनता बाली साहब, जो काम दो चीजों में से एक चीज हो सकती है ना कि या तो चरणजीत सिंह चन्नी का फैसला गलत था, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू सुपर सीएम है, उनकी बात को तवज्जो दी जाएगी चाहे कोई माने या ना माने। आप मानिए कुछ भी कह सकते हैं, हम आपको कोई टोक नहीं सकते। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, बताइए दोनों में से क्या चीजें थी? हमारी बात वो फैसला गलत होगा तभी तो बदला गया होगा ना। हम बिल्कुल, और अगर सही फैसले को बदला जाएगा तो जबरदस्ती थोपा जाएगा फिर वो। सर हम तो ये कहेंगे, हमें फैसले कर रहे हैं, बेदबी के फैसले कर रहे हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये जो नियुक्ति थी ये ठीक नहीं थी, अब जो नियुक्ति होगी मिलके प्रधान जी। सर मेरे पास बाकी मेहमान भी है बाली साहब, सीधा सीधा जवाब दे दीजिए, क्या कि सुनील जाखड़ मनीष तिवारी भी गलत बोल रहे हैं क्या फिर? क्या चलिए, मैं अब उनके मेरे लीडर हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नो कमेंट्स में। नहीं सर, ऐसे नहीं ना सर, आप तो पार्टी का पक्ष रखने हैं ना, आप निजी पक्ष नहीं रख रहे हैं। पार्टी का पक्ष रखूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मनीष तिवारी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभाले, पंजाब की बात मत करें। मैं तो पूछ रहा हूं सर कि सुनील जाखड़ मनीष तिवारी गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभाले। मैं जाखड़ गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं सर? बस मैं यही कहूंगा। अच्छा ठीक है सर, मुझे अब तक की 10 बड़ी खबरें दर्शकों को बतानी होगी सर, उसके बाद ठीक वापस लौट रहा हूं। उम्मीद करूंगा कुलदीप जी के पास आवाज पहुंच रही होगी। राष्ट्रवाद में तमाम खास मेहमान लगातार बने। कुलदीप जी, उम्मीद कर रहा हूं सर आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल मैंने आवाज जी आ जी रही है सर मेरे को। तो मैं सवाल आपसे मेरा सर ये कि जो कांग्रेस के अंदर ये अंदरूनी द्वंद्व हम देख रहे हैं कि जहां सीएम फैसले लेते हैं, बाद में फैसले को पलटा जाता है, कहा जाता है कि आवाम के हित के लिए बीजेपी इस बीच अपना क्या मौका तलाश रही है इसको लेकर? ये बात अनंत जी मौके की नहीं है। देखिए, जो अनुसूचित जाति के सीएम की आवाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में उठाई थी, और कांग्रेस ने चन्नी साहब को सीएम बनाया तो हमने स्वागत किया उसका। लेकिन पहले दिन से चन्नी साहब के कंधे पर हाथ रखकर जो ये गैर
संवैधानिक में बात इन्होंने की है, कांग्रेस ने उनको चलाने की कोशिश की, और अब उनके फैसलों को काटकर जो कांग्रेस के प्रधान हैं वो अपने फैसले थोप रहे हैं। और मैं देख रहा था कि अभी कांग्रेस की तरफ से विश्लेषक और कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं बहुत सत्कार करता हूं बाली साहब का, क्योंकि बहुत लंबा समय ये सीएम हाउस में ही रहे हैं बाली साहब, और बहुत सीएम इन्होंने देखे हैं, और इन्होंने इनकी दयनीय जो स्थिति है ये तय नहीं कर पा रहे ये प्रधान के प्रवक्ता हैं कि पार्टी के प्रवक्ता हैं कि सीएम के प्रवक्ता हैं। और ये आपके दर्शकों को भी हास्य पर लगी होगी, और मैं सुन रहा था कि ये मतलब इनको कोई, इनके पास वर्ड नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। और अभी जो इनकी सरकार को 90 डेज का समय मिला था नए सीएम को, तो लगा था कि चन्नी साहब जरूर कुछ करेंगे, लेकिन उनके ऊपर जो अंकुश है ये जो प्रधान का, और प्रधान फैसले बदल रहे हैं कांग्रेस प्रधान, और जिसको लोकहित के फैसले बताया जा रहा है, लोकहित के फैसले लिए गए हैं, लोग चाहते हैं। अरे भाई, लोग तो पंजाब का विकास चाहते हैं, लोग तो ये जो फैसले आपने किए अभी इन फैसले करने में आप देरी कर रहे हो और कोई काम नहीं कर पा रहे, लोग तो उसकी तरफ देख रहे हैं, आप रोज लड़ रहे हो। आपके कुलदीप जी, कांग्रेस भी तो यही कह रहे हैं ना कि आवाम की मर्जी थी इसलिए बदलाव कर दिया हम लोगों ने। आवाम की नहीं, सिद्धू साहब की मर्जी थी, और सिद्धू साहब चाहते हैं सुपर सीएम बनना। उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि चन्नी साहब जो कोई फैसला ले रहे हैं, जब भी कोई भी फैसला एक अनुसूचित जाति सीएम आए हमारे भाई, और अगर वो कोई फैसला लेते हैं सिद्धू नहीं, साहब कुलदीप जी मुझे बताइए कि होगा। नवजोत सिंह सिद्धू के पास ऐसी कौन सी चाबी है जो उनकी हर बात मान ली जा रही है? देखिए, गुड क्वेश्चन। अभी जो बात बोल रहे थे विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने बोला कि ये लोगों का फैसला और कांग्रेस जो गांधी परिवार का फैसला है, वो जो गांधी परिवार है ना इस देश में, वो चाबी जिसके हाथ में देगा उसी के हाथ में कांग्रेस नाचेगी, ये तय हो चुका है। लोगों का कुछ नहीं है, देश का कुछ नहीं है, वो उनको अच्छा लगेगा तो काम होगा, तो ये बात तय हो गई है। और सिद्धू साहब ने पहली बार, पंजाब में कभी भी कांग्रेस का नाम नहीं था, या तो पंजाब कैप्टन साहब के नाम पे आई थी या अब सिद्धू साहब के नाम पे आना चाहती है। सिद्धू साहब ने पहली बार ढोल बजाया कि आप चन्नी साहब जिंदाबाद मत कहो, आप गांधी, प्रियंका गांधी जी जिंदाबाद कहो, राहुल गांधी जी जिंदाबाद कहो। वीडियो वायरल हो चुका है सभी जगह पे जी। और वो चाहते हैं, और वही चाबी है उनके हाथ में। ठीक है, गुरिंदर बाली से इस बात का जवाब मैं जरूर लेता, लेकिन वो हमारे साथ है नहीं इस वक्त पर। लेकिन तहसीन पूनावाला, मैं वापस वही सवाल लेकर के जिसका जवाब मैं शो की शुरुआत से आपसे तलाश रहा हूं सर। या तो चरणजीत सिंह चन्नी ने फैसला गलत लिया, अगर वो फैसला सही था तो फिर जबरदस्ती बदलवाया गया, इन दोनों में से क्या बात हुई सर? फैसला ये है कि जिन लोगों ने, यानी कि ने वो घिनौनी हरकत की, उनको जेल में भेजना है, और इसके लिए कांग्रेस ने वचन लिया है और चुनाव के पहले उनको जेल में भेज के उन्हें सजा दिलाई। ठीक बात है। और यहाँ तो क्या आपकी इस बात का निष्कर्ष मैं ये निकालूं सर कि अमरिंदर सिंह को हटा करके जिस चेहरे पर दिल्ली से मोहर लगी, उस चेहरे ने, यानी चरणजीत सिंह चन्नी ने जो फैसला लिया, जिन लोगों को चुना, उस चुनाव पर आपको भरोसा नहीं रहा, उनकी नियुक्ति गलत थी? चन्नी साहब पर सबको भरोसा है। यहाँ पर दिख रहा है शो में किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता एक दलित मुख्यमंत्री का अपमान। अच्छा, इंसाफ मिलने में देरी कैसे होती, मुझे बताइए। इंसाफ कैसे ना मिलता? इंसाफ मिलने की जो आप बात कर रहे हैं उसमें अड़चन कैसे आती? जो दो नियुक्ति चरणजीत सिंह चन्नी ने की थी, उन्हीं के बूते आप कहते हैं ना कि वो नियुक्ति ठीक नहीं थी, वो दोनों लोग ठीक नहीं थे। मैंने कब कहा ठीक नहीं थी? मैंने कहा कि आवाम चाहती है कि इस व्यक्ति को बनाया जाए, तो हटाया क्यों? पड़ेगी। ये नोटबंदी थोड़ी ना है, ये नोटबंदी थोड़ी ना है कि मोदी जी ताली मारेंगे और बोलेंगे आपके पास 500 नहीं, 2000 भाई देखिए, सुनिए ना, 50 दिन के बाद मुझे चौराहे पे मिलो। एक बात पर रहते हैं ना सर, आवाम ने क्या तय किया? अच्छा बताइए, आवाम ने क्या तय किया? आवाम ने चरणजीत सिंह चन्नी का क्या चेहरा तय किया, या फिर चरणजीत सिंह चन्नी ने आवाम से पूछ करके नियुक्तियां की, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने आवाम से पूछ करके बदलाव किया? आवाम ने क्या तय किया तीनों चीजों में से? आवाम का यह फैसला है कि जो हरकत मुगलों के राज्य में नहीं हुआ। मेरा सवाल अलग है सर, मुझे बताइए कि क्या आवाम ने चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा चुना था? क्या आवाम के से पूछ करके चरणजीत सिंह चन्नी ने पहली दोनों नियुक्तियां की थी, या फिर आवाम से पूछ करके नवजोत सिंह सिद्धू ने बदलाव का प्रस्ताव दिया? आवाम ने कोई एक ही चीज तो तय की होगी ना। इसलिए फैसला लिया गया है।
जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आवाम ने सर इन तीनों में से कोई एक ही चीज तो तय की होगी ना। आवाम चाहती है कि जिन लोगों ने ये हरकत की उन्हें जेल की सजा मिले, जल्द से जल्द। तहसीन पूनावाला, मैं आपकी बात सर 100वीं दफा यही सुन रहा हूं इसी शो के दौरान। मेरा कहना सर ये कि आवाम ने कोई एक ही चीज तय की होगी ना। बिल्कुल, या तो चरणजीत सिंह चन्नी ने जो नियुक्तियां की वो आवाम ने तय की होगी, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने जो नियुक्तियां बदलवाई वो आवाम ने तय किया होगा। क्या तय किया था आवाम ने दोनों में से? जिन लोगों ने वो हरकत की, उस शर्मनाक हरकत की, उन्हें जेल में जल्द से जल्द पहुंचाना है। ग्रेवाल साहब बताइए जरा कि जनमत संग्रह जब किया कांग्रेस ने, तो किसी जनमत संग्रह के कार्यकर्ता के साथ आपका पाला पड़ा कि आवाम से कब सलाह ली जा रही थी? बिल्कुल, जो आवाम कहती है, जो फीडबैक। ठीक है सर, मैं चाह रहा हूं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी बता दें कि उनका भी किसी न किसी से पाला पड़ा होगा ना। आपके कार्यकर्ता से जनमत संग्रह इकट्ठा कर रहे थे। ग्रेवाल साहब अगर 2 मिनट देंगे जी। तो ये सर, ये आवाम की मर्जी नहीं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। जिन लोगों ने बेअदबी की थी उनको बचाने के लिए ये 45 दिन का एजी बनाया गया था और इसमें सब मिले हुए थे। और कांग्रेस क्या पिक्चर क्या बना रही है आप देखिए। सिद्धू, सबसे पहले अमरिंदर सिंह जी ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया। अब जो चन्नी जी हैं 45 दिन में वो भी बुरे हो गए। अब सिद्धू साहब एक नया पिक्चर लेके आएंगे, एक नया ट्रेलर दिखाएंगे कि देखिए मैं पाक साफ हूं, मेरा दामन साफ है। सिद्धू साहब कहते हैं कि कमाऊ पुत नाम ले रहे थे, कि कमाऊ पुत रेता खा रहे थे, कमाऊ पुत ट्रांसपोर्ट चला रहे थे। वही कमाऊ पुत एमएलए आज चन्नी जी के वहां पे मंत्री बन रखे हैं। रेत माफिया आज कैबिनेट में बैठे हैं पंजाब के, जो सबसे बड़े रेत माफिया हैं। और पंजाब की आवाम, मैं लुधियाना में रहता हूं, मैं बाहर से नहीं आया, पंजाब की आवाम को यह उम्मीद थी कि शायद थोड़ा सा हमें राहत मिलेगी। अब आप एक बात सुनिए, वही सरकार जो 4.5 साल 22-22 हजार रुपए की ट्रॉली रेते की बेचती रही, आज वो कहते हैं कि 5 रुपए फुट के हिसाब से बेचेंगे। तो ये आवाम को इतनी देर क्यों लूटने दिया गया? ग्रेवाल साहब मुझे ये भी बता दीजिए, आरोप तो आपने लगा लीजिएगा सर, मुझे खाली ये बता दीजिए कि जो तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया वो आवाम से पूछ कर लिया गया, तो मेरे खाली सवाल ये कि या तो चरणजीत सिंह चन्नी के किसी लोगों को आपने देखा हो कि जाकर पूछ रहे हो लोगों से कि भाई एजी किसको बनाया जाए, डीजीपी किसको बनाया जाए, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों को जाकर आपने देखा हो कि भाई एजी किसको बनाया जाए, डीजीपी किसको बनाया जाए, लोगों से पूछा जा रहा हो, ऐसा कुछ हुआ था क्या पंजाब के अंदर? इनकी परिभाषा में अवाम गांधी होते हैं, इनकी परिभाषा में अवाम आम लोग नहीं होते। इनकी वहां पे होता है अवाम है राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी। अगर कोई और छोटा मोटा होता वो भी रहता। तो जो वो फैसला लेते हैं वही फैसला चलता है, अवाम की आवाज ने लगती है। और सिद्धू जी आज भी कहते हैं पंजाब का कुछ बने ना बने, मैं राहुल जी प्रियंका जी के चरणों में पड़ा रहूंगा। तो इसका मतलब एक छोटा सा रिएक्शन, मेरे पास वक्त बहुत कम है, गुरिंदर बारी साहब महज 10 सेकंड बता दीजिए कि फैसला दिल्ली से गया था कि पंजाब की जनता ने तय किया था? पंजाब की जनता ने, आप सब लोग कह रहे हैं कि पंजाब की जनता ने, पंजाब की जनता हम लोग ही तो सब लोग क्या कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए सर, आप लोगों ने क्या करा है बता दीजिए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैं 10 जनपद से इस मामले में एक चिट्ठी भेजी गई थी, फोन किया गया था, उसके बाद ये फैसला हो गया था। एंड नवजोत सिंह सिद्धू बैठ के उन्होंने फैसला लिया, दो ही कंपिटेंट अथॉरिटी हैं, दोनों ने फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला। तो सीएम का पहला फैसला गलत था, उसका रिजल्ट देंगे। तो यानी सीएम का पहला फैसला गलत था? मैं जो था वो आपके सामने है, सीधी सीधी जो हमें कहने में इसमें क्या है वो आपके सामने है। बता दीजिए ना सर, गलत था कि सही था? गलत था तो कह दीजिए गलत था। गलत था सर, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं का फैसला गलत था, सिद्धू साहब का सही है, ये बात हो गई। गांधी परिवार का फैसला सही है, दलित मुख्यमंत्री। ठीक बात है भाई साहब, सहमत है आप इससे? बीजेपी वाले मत बोले। नहीं सर, अब आप जवाब नहीं देंगे तो ऐसे काम चलेगा नहीं सर। बहरहाल चर्चा में वक्त मेरे पास इतना ही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। कांग्रेस से एक ही सवाल हम जानना चाह रहे थे जिसका जवाब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम तक नहीं पहुंच पाया कि फैसला किसका सही था। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो फैसला किया वो ज्यादा सही है, वो आवाम के माकूल है, या जो चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले फैसला लिया था उनको फिर कॉम्प्रोमाइजिंग सीएम बता दिया गया, ये स्टेटमेंट सही है। बिहार, अब बात करेंगे महापर्व, लोक आस्था के पर्व छठ की। लोक आस्था के महापर्व बिहार में, यूपी में, दिल्ली में समेत देश के कई अलग इलाकों में मनाया जा रहा है। आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक के घाटों पर श्रद्धालु जमा हो रहे हैं। उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और इसके वक्त दिल्ली के लोनी घाट से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां की तस्वीरें पहले आपको दिखा रहे हैं और ये आपको दिखा रहे हैं जहां अब से कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे थे छठ के इस महापर्व का हिस्सा बनने के लिए। आज डूबते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं छठ व्रती। दिल्ली से लेकर, पटना से लेकर और देश के अलग अलग हिस्सों से इस महापर्व की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं
और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के लूनी घाट से हमारी सहयोगी नैना यादव जुड़ चुकी हैं, साथ ही पटना से साकेत और दिल्ली से ही हमारे सहयोगी प्रेरित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैना, जहां पर आप मौजूद हैं, मैं देख पा रहा हूं कि आपके आसपास काफी छठ व्रती भी शामिल हैं, मौजूद है वहां पर। अगर आप वहां की तस्वीरें दिखा पाए और उनसे बात कर पाए। बिल्कुल अनंत, ये जो लोक आस्था का पर्व है छठ, इसकी छठा ही निराली होती है। मेरे ख्याल से नैना आपके तक आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है और आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत है। हम वापस जुड़ेंगे आपके साथ। इसी बीच हमारे सहयोगी साकेत भी जुटे हुए हैं। साकेत, जरा छठ की छठा दिखाई जरा वहां से। देखिए, बिल्कुल हम पटना के गंगा घाट पर यहाँ मौजूद है और अपनी तस्वीर यहाँ से हम दिखाना चाह रहे हैं किस तरह से, चूंकि अब अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, इस वजह से बहुत तस्वीरें खुलकर साफ नहीं दिख पाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो भीड़ है, लाखों की संख्या में जो छठ व्रती हैं वो गंगा के घाट पर पहुँचते हैं और यहाँ पर अर्घ देने का अपना अलग महत्व है और दूर दूर से लोग यहाँ पर पटना के घाट पर पहुँचते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो प्रशासन है उसने भी पूरी तैयारी कर रखी है। जगह जगह बैरिकेडिंग किया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था पूरे घाट पर की गई है और साथ ही साथ जो भी लोग आ रहे हैं, चूंकि कोविड का टाइम है तो ऐसे में प्रिकॉशन भी रखने के लिए सरकार लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि आप मास्क लगा लें और इस तरह की व्यवस्थाएं भी सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत ही कह सकते हैं लोक आस्था का महापर्व है ये और इससे बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है। खास करके यूपी और बिहार के लोगों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आस्था है इस पर्व को लेकर और उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंगा के घाट पर जो लोग हैं भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले लाखों की संख्या थी घाट पर, जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने विजिट किया लोगों, हालांकि वो स्टीमर से घूम रहे थे और हर घाट का वो यहाँ पर जायजा ले रहे थे। तो एक जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। हालांकि अब अंधेरा हो चुका है, बहुत तस्वीरें साफ नहीं दिख पा रही है, लेकिन भीड़ अभी भी है क्योंकि डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है आज के दिन। तो ऐसे में जो सूर्यास्त के समय भीड़ थी और वो अब धीरे धीरे अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सुबह फिर 2 से 3 बजे सुबह से यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू होगी। लोग अपने घरों से पहुँचेंगे, जो दौरा है वो लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे और घाट पर जो उगते सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद ये 4 दिनों का जो महापर्व है उसका समापन होगा। तो इसे लेकर जो आस्था है बिल्कुल बिल्कुल, मैं वापस लौट रहा हूं दिल्ली से। हमारे सहयोगी प्रेरित कुमार लगातार बने हुए। ऐसा प्रेरित, जरा अब तस्वीरें दिखाइए आपके पास, क्या आप देख पा रहे हैं, कैसे छठ व्रती वहां पर मौजूद है, क्या कर रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने गंगा घाट से दिखाया और मैं यहाँ से आपको यमुना घाट से दिखाना चाहूँगा तस्वीर की। देखिए यहाँ पर जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो है भगवान सूर्य जो है उनकी उपासना की, डूबते हुए सूरज को उन्होंने अर्घ दिया और उसके बाद से जो है अर्घ दे करके जो भी वो छठ व्रती हैं वो अब दूसरे जो उपासना पद्धति है छठ को लेकर के वो यहाँ आ रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूजन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो दूसरा पड़ाव है पूजा का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो दौरा है, दौरे के अंदर जो ये नारियल रखे हुए हैं, केला रखा हुआ है, वो उसके अलावा बतासा है, तमाम वो है। और देखिए कि छठ व्रती जो है पूजा करे। उसके अलावा दूसरी तरफ की और मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए जहाँ भी तस्वीर दिखाई पड़ रही है वहाँ पर सिर्फ जो है वो लोक आस्था का जो महापर्व छठ है उसको मनाने के लिए श्रद्धालु पहुँचे और श्रद्धालु बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। कि अब देखिए जहाँ भी तस्वीर आ रही है हर कोई हाथ में वो दिया जलाए हुए उपासना कर रहा है, भगवान सूर्य की पूजा कर रही है। जो 4 दिनों का जो महापर्व है, जो कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से लेकर के पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को इसका समापन होता है। तो यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है, जोश दिख रहा है, क्योंकि एक ऐसा एक त्योहार है जहाँ पर डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है और उसके बाद फिर उदय होते हुए सूरज की भी पूजा होती है। यानी कि एक ऐसी पूजा, एक ऐसी परंपरा है जो कि वैदिक काल से चली आ रही है और इसका वेदों में भी जिक्र है। तो लोग जो है वो काफी उत्साहित है और पूरे साल इंतजार करते हैं लोग कि कार्तिक की जो शुक्ल षष्ठी है, यानी कि जो छठ मैया की जो पूजा है उसमें वो आए और पूजन करें। तो ये एक तरीके से एक परंपरा भी, एक संस्कृति भी और एक पूजन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरित आपका और नैना आपका और साथ ही साथ साकेत आपका हम तो जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीर हम तक दिखाने के लिए।